यूके की ट्रेन में भारतीय लड़की के साथ बनी घटना। लंदन की सर्द रात, हल्की बारिश। सड़क पर पीली लाइटें चमक रही थी। हर कोई अपने काम में जल्दी जल्दी भाग रहा था। इसी शहर में भारत के जयपुर की रहने वाली 24 साल की अवनी शर्मा भी अपने सपनों के साथ आई थी। वह यूके में मास्टर कर रही थी। घर से पहली बार इतनी दूर। माँ रोज कॉल करती थी। पिता हमेशा कहते थे, सावधान रहना, वहाँ सब अपने जैसे नहीं होते। आवनी हर बार हंस कर कहती, पापा मैं ठीक हूँ। उस दिन कॉलेज में प्रेजेंटेशन था। देर हो गई। रात के करीब 10 बज चुके थे और ठंडी हवा चल रही थी। आवनी ने जैकेट कसकर पहनी और जल्दी जल्दी मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ी। उसे अपने रूम तक पहुंचने के लिए 2 ट्रेन बदलनी पड़ती थी। आम दिनों में वह दोस्तों के साथ आती थी, और लेकिन आज वह अकेली थी। स्टेशन लगभग खाली था और कुछ लोग जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़ रहे थे। आवनी ने कार्ड टैप किया और अंदर चली गई। प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन में वह सट गई और डिब्बा आधा खाली था। और उसने एक कोने की सीट ले ली और उसने बैग अपने पास रखा और फोन निकाल कर माँ को मैसेज किया, मैं निकल गई हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी। ट्रेन चल पड़ी। खिड़की के बाहर अंधेरा था, अंदर हल्की रोशनी। कुछ लोग अपने फोन में थे, कुछ चुप बैठे थे। तभी आवनी की नज़र सामने बैठे 2 लड़कों पर गई। दोनों ने हुड पहनी थी और नजरें बार बार उसकी तरफ जा रही थी। आवनी को थोड़ा अजीब लगा। उसने तुरंत नजरें हटा ली। कुछ मिनट बाद उसने फिर देखा। इस बार वे दोनों आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे और बीच बीच में उसकी तरफ देख रहे थे। आवनी का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने अपने बैग को और कसकर पकड़ लिया। उसने सोचा, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। अगले स्टेशन पर कुछ लोग उतर गए। अब डिब्बा और खाली हो गए। आवनी अब लगभग अकेली थी। अब बस वही 2 लड़के और दूर बैठा एक आदमी। ट्रेन फिर चल पड़ी। तभी उन दोनों में से एक उठकर धीरे धीरे आवनी की तरफ बढ़ा और उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया। हाय, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आवनी ने जवाब नहीं दिया और उसने नजरें फोन पर ही रखी। यू फ्रॉम इंडिया? उसने फिर पूछा। आवनी ने धीरे से कहा, हाँ, और फिर चुप हो गई। और दूसरा लड़का भी अब पास आ गया। उसने सीट के किनारे बैठते हुए कहा, वी जस्ट वेंट टू टॉक। आवनी को अब खतरा साफ महसूस हो रहा था और उसने उठने की कोशिश की, लेकिन तभी पहले लड़के ने रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में अब दोस्ती नहीं, कुछ और था। वेयर यू गोइंग? उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में पूछा। आवनी घबरा गई। उसने जोर से कहा, प्लीज मुझे जाने दो। तभी दूसरे लड़के ने उसका बैग पकड़ लिया। व्हाट यू हैव इन दिस? उसने खींचते हुए कहा। आवनी ने बैग नहीं छोड़ा। उसने पूरी ताकत से उसे पकड़े रखा। उसके दिमाग में एक ही बात थी, पासपोर्ट, पैसे, सब कुछ इसी में है, लीव इट। उसने जोर से कहा। तभी पहले लड़के ने उसका हाथ जोर से पकड़ा। उसकी पकड़ बहुत सख्त थी। आवनी दर्द से चिल्ला उठी, लेकिन डिब्बे में कोई मदद करने वाला नहीं था। दूर बैठा आदमी सब देख रहा था, लेकिन वह उठकर नहीं आया। आवनी की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। तभी ट्रेन एक झटके से धीमी हुई। अगला स्टेशन आने वाला था। आवनी ने मौका देखा। उसने अचानक जोर से लड़के को धक्का दिया और दरवाजे की तरफ भागी। लड़के उसके पीछे दौड़े। जैसे ही ट्रेन रुकी, दरवाजे खुले। आवनी बाहर प्लेटफॉर्म पर भागी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। लेकिन तभी उसने पीछे कदमों की आवाज सुनी। वे दोनों लड़के उसका पीछा कर रहे थे। आवनी अब पूरी ताकत से भाग रही थी। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। दूर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। उसने जोर से चिल्लाया, हेल्प हेल्प। गार्ड ने आवाज सुनी और तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। यह देखकर दोनों लड़के अचानक रुक गए और उल्टी दिशा में भाग गए। आवनी वहीं रुक गई और उसका शरीर कांप रहा था। सांस तेज चल रही थी, आंखों में आंसू थे।
गार्ड उसके पास आए और पूछा, आर यू ओके? अवनी कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसने बस सिर हिला दिया। गार्ड उसे स्टेशन ऑफिस में ले गए, पानी दिए। हाँ, धीरे धीरे वह शांत हुई। उसने पूरी घटना बताई। गार्ड ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। हाँ, कुछ ही देर में पुलिस आ गई। हाँ, उन्होंने अवनी से सवाल किए। हाँ, सीसीटीवी फुटेज चेक करने की बात कही। हाँ, लेकिन अवनी के मन में डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। हाँ, उसे लग रहा था कि वे लड़के कहीं भी हो सकते हैं। हाँ, वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। हाँ, उस रात वह घर नहीं जा पाई। हाँ, पुलिस ने उसे सुरक्षित तरीके से उसके फ्लैट तक पहुंचाया। हाँ, कमरे में पहुंचते ही वह टूट गई। हाँ, वह रोने लगी। हाँ, उसने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया। हाँ, लेकिन जैसे ही माँ की आवाज़ सुनी, हाँ, वह खुद को संभाल नहीं पाई। हाँ माँ, हाँ बस इतना ही कह पाई। हाँ, माँ ने घबरा कर पूछा, हाँ क्या हुआ बेटा? अवनी कुछ सेकंड चुप रही। हाँ, फिर बोली, हाँ कुछ नहीं, हाँ मैं ठीक हूँ। उसने झूठ कहा। हाँ, वह अपनी माँ को डराना नहीं चाहती थी। हाँ, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। हर आवाज़ पर वह चौंक जाती थी, हर पल से उसे डराती थी। अगले दिन पुलिस का कॉल आया। हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ, सीसीटीवी में दोनों लड़कों की तस्वीरें कैद हो गई हैं। हाँ, लेकिन अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। हाँ, यह सुनकर अवनी का डर और बढ़ गया। उसे लगा कि हाँ, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, दिन गुजरते गए। हाँ, लेकिन अवनी अब पहले जैसी नहीं रही। हाँ, वह अकेले ट्रेन में जाने से डरने लगी। हर अजनबी चेहरा उसे शक की नज़र से दिखता। हाँ, एक दिन जब वह फिर से ट्रेन में बैठे, हाँ तो उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हाँ, उसने चारों तरफ देखा और अचानक उसकी नज़र एक चेहरे पर जाकर रुकी। हाँ, वही चेहरा, हाँ वही लड़का। और इस बार वह अकेला नहीं था। अवनी का दिल जैसे रुक गया। अवनी की आंखें उस चेहरे पर टिक गई। हाँ, दिल तेजी से धड़कने लगा, हाथ ठंडे पड़ गए। हाँ, वही लड़का था, हाँ वही नजरें। हाँ, इस बार वह दो नए लोगों के साथ था। हाँ, वे तीनों धीरे धीरे उसकी तरफ देख रहे थे। अवनी ने तुरंत नजरें झुका ली। उसने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। हाँ, लेकिन अंदर डर बढ़ता जा रहा था। उसे समझ आ गया था कि हाँ, यह सिर्फ संयोग नहीं है। हाँ, ट्रेन चल रही थी, हर सेकंड भारी लग रहा था। अवनी ने धीरे से अपना फोन निकाला। उसने चुपचाप इमरजेंसी नंबर डायल किया, आवाज़ धीमी रखी, आई एम इन डेंजर। हाँ, उसने जल्दी से लोकेशन बताई। हाँ, फोन को बैग में रख लिया। हाँ, वह बाहर से शांत थी। हाँ, लेकिन अंदर पूरी तरह डर चुकी थी। हाँ, उनमें से एक लड़का उठकर उसकी तरफ बढ़ा। उसके कदम धीमे थे, हाँ लेकिन इरादा साफ था। अवनी ने तुरंत सीट से उठने का फैसला किया। हाँ, वह दूसरी तरफ चल दी। हाँ, लेकिन इस बार वे तैयार थे। हाँ, दूसरे लड़के ने रास्ता रोक लिया। यू रन अगेन। हाँ, उसने हल्की हंसी के साथ कहा। अवनी का गला सूख गया। उसने आसपास देखा। हाँ, इस बार डिब्बे में कुछ लोग थे। हाँ, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। हाँ, सब अपने फोन में थे। हाँ, तभी ट्रेन अगले स्टेशन पर धीमी हुई। हाँ, दरवाजे खुलने वाले थे। अवनी ने मौका देखा। उसने अचानक जोर से चिल्लाया, हेल्प, प्लीज हेल्प। हाँ, इस बार आवाज़ तेज थी। हाँ, डिब्बे में बैठे लोग चौंक गए। हाँ, कुछ ने सिर उठाया। हाँ, तभी दरवाजे खुले। हाँ, प्लेटफॉर्म पर दो पुलिस ऑफिसर खड़े थे। हाँ, शायद कॉल उन्हीं तक पहुंच चुकी थी। अवनी तुरंत उनकी तरफ भागी। हाँ, पुलिस ने तुरंत स्थिति समझ ली। हाँ, उन्होंने उन लड़कों को रोकने की कोशिश की। हाँ, दो लड़के भागने लगे, लेकिन एक पकड़ा गया। हाँ, बाकी भी थोड़ी दौड़ के बाद पकड़ लिए गए। हाँ, पुलिस स्टेशन में पूछताछ हुई। पता चला कि हाँ, वे लोग कई दिनों से अकेली लड़कियों को निशाना बना रहे थे। हाँ, सीसीटीवी फुटेज और अवनी की पहचान से हाँ केस मजबूत हो गया। हाँ, कुछ हफ्तों बाद कोर्ट में फैसला आया। हाँ, तीनों को सजा मिली। अवनी ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब डर खत्म हो गया है। हाँ, लेकिन असली बदलाव उसके अंदर आया था। अब वह पहले जैसी डरने वाली लड़की नहीं रही। हाँ, उसने खुद को मजबूत बनाया। हाँ, सेल्फ डिफेंस सीखा। पर सबसे जरूरी चुप रहना छोड़ दिया। हाँ, कुछ समय बाद उसने अपने कॉलेज में एक छोटी सी स्पीच दी। उसने कहा, "हाँ, डर लगना गलत नहीं है, हाँ लेकिन चुप रहना गलत है।" हाँ, उसकी कहानी सोशल मीडिया पर फैल गई।
और लोगों से सराहने लगे। कई लड़कियों ने उससे प्रेरणा ली। उस रात के बाद लंदन की ट्रेन वही थी और शहर वही था, लेकिन अवनी बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह एक मिसाल बन चुकी थी। डिस्क्लेमर: यह कहानी वर्तमान समय की घटनाओं से प्रेरित एक काल्पनिक प्रस्तुति है। इसमें उपयोग किए गए पात्रों के नाम, स्थान और परिस्थितियां केवल कहानी को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बदले गए हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से इसकी समानता मात्र संयोग मानी है। आभार। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें।